दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल आप सभी का स्वागत है। जैसा आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोज की। नंबर सिस्टम में यानी शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे कि कोई आपको गुणा दिया हुआ, फैक्टराइजेशन दिया, कुछ भी दिया हुआ है तो उसमें हम शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे, इन सारी चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है, एक विनती है दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और आप नहीं शेयर करेंगे तो फिर कौन करेगा दोस्तों? क्यों? क्योंकि आप ही है, यानी आप स्टूडेंटों की एक ताकत है जो किसी भी टीचर को महान बना सकता है और किसी को अर्श से फर्श पे भी गिरा सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं नंबर ऑफ जीरोज की, कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे। इसकी कुछ पहले थ्योरेटिकल है, उसको समझ लेते हैं कि जीरो किससे मिलके बना है। जैसे जीरो, सबसे छोटा जीरो क्या आएगा? 10। 10 किससे मिलकर बना होता है? 5 और 2 से। मतलब किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको सिर्फ दो ही चीज ढूंढना है, कितने 5 होंगे और कितने 2 होंगे। अगर ये फाइंड कर लिए ना तो बाकी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम आपको विभिन्न टाइप के सवाल लाएंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे निकालेंगे कि कितने 5 है और कितने 2 है। उस सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा, सिर्फ हमें क्या यह फाइंड करना है कि नंबर ऑफ 5 कितना होगा और 2 कितना होगा। तो यदि किसी संख्या में मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 5 पर 5 गुने 2 पे पावर 3, आपको पूछा कि बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, है ना। तो हम देखते हैं क्या कि अगर 5 पर पावर 5 और 2 पे पावर 3 यानी 5 और 2 को मिलाएंगे तब तो जीरो बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 को 5 है लेकिन 2 कितना है? 3 को। तो 5 को 5 हम यहाँ लिख दिए, है ना। लेकिन 2 कितने हैं? 2 तो हमारे पास 3 ही है, तो 2 को 3 दे दिए कि नहीं दिए। अब गुना कीजिए इसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। बाकी ये दोनों क्या रह गया? खाली रह गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ 2 है ही नहीं। अब तो इसका मतलब इसमें कितने जीरो होंगे? 3 को। तो यहां से हमें यहां से क्या हम सीखे कि जिसका मिनिमम पावर होगा, जिसका क्या होगा? मिनिमम पावर होगा, उतना ही जीरो होगी। हम यहां से यही नहीं सीखे कि जितना मिनिमम पावर होगा उसका जो जीरो की संख्या है उतना ही होगी। तो 5 बड़ा या 3 बड़ा? तो 5 बड़ा, छोटा कौन होता है? 3, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए? 3 आ गए। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि 5 और 2 मिलके ही जीरो बनते हैं, इसलिए हमें 5 और 2 ढूंढना है, बाकी और कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे ढूंढेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे आसान सवाल की ओर बढ़ेंगे, है ना। जैसे कि आपको दे दिया है, इसको कहते हैं फैक्टोरियल 20, यानी फैक्टोरियल 20 कहेंगे इसे। तो फैक्टोरियल 20 का मतलब क्या हुआ कि आपको 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 आपको कहाँ तक जाना है? 20 तक। अगर हम पूछे फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं, है ना। तो हमें फैक्टोरियल 20 निकालनी है। इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? तो हमें हमने आपसे क्या कहा? दो ही चीज ढूंढना, 2 और 5। अब इसमें कितना 2 और 5 होगा? ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। तो इसका ट्रिक क्या है? तो सिंपल सा ट्रिक है कि इस आप 20 का क्या कीजिए? एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने तो आती है ना। तो 5 चौके 20 ले लिए और भागा किससे देंगे? 5 से देंगे। हमेशा याद रखिएगा, एलसीएम निकालनी है लेकिन हमेशा भागा किससे दे रही है? 5 से। तो अगर 5 चौके 20 करेंगे तो अब तब तक भागा देना है जब तक ये वाली संख्या इससे कम ना हो जाए। हमने क्या कहा कि तब तक भागा देना है जब तक ये वाली संख्या इससे कम ना हो जाए। अब क्या 5 से 4 में भागा लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या आया? यहां कितना आया? 4। इसका मतलब 4 शून्य की संख्या होगी। कितने शून्य की संख्या होगी? 4। देखिए कितना इजी हो गया, है ना। कुछ किया हमने, फैक्टोरियल 20 दिया हुआ तो हमने उसको भागा दे दिया 5 से, तो जितना यहाँ आया वही हमारा शून्य संख्या हो गया। अगर मान लीजिए इसके बाद भी आता तो यहाँ से यहाँ, तो मान लीजिए यहाँ तक आया तो सबको जोड़ देंगे, इस पूरे को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ एक ही, इसको नहीं कुछ करेंगे, इसको काट घटाएंगे, इसको नहीं जोड़ देंगे हम इसके नीचे इसको छोड़ करके बाकी जितना आएगा सबको जोड़ देंगे, वही उतनी ही शून्य की संख्या होगी, है ना दोस्तों। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इस दोनों क्वेश्चन को देखते हैं।
कैसे बनाएंगे? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डॉट 100 है, मतलब क्या दिया हुआ है आपको? फैक्टोरियल 100 दिया हुआ है। यही नहीं हुआ? फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर 100 तक गुना करना है ना? तो अभी हमने क्या बताया कि आप 100 का एलसीएम ले लीजिए। किससे भागा देंगे? 5 से। 20 पंचे 100, फिर 5 से लगाएंगे, 5 चौके 20। क्या अब लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है हमारा, ये 5 से क्या हो गया? छोट हो गया। तो हमने क्या कहा? इसको छोड़ करके बाकी जो बच गया उसको जोड़ दीजिए। 20 4 कितना आ गया? यानी इसमें 24 गो शून्य की संख्या होगी। अब अगले सवाल के बढ़ते हैं। 125 को देखते हैं। 125 का फैक्टोरियल करेंगे, यानी एलसीएम लेंगे 5 से। 25 पंचे 125, फिर 5 से भगा देंगे, 25 25। देखिए अभी भी कम नहीं हुआ, बराबर जरूर लेकिन कम नहीं हुआ, लेकिन फिर तब भी हम 1 से भगा और देंगे। तब तक देंगे जब तक ये इससे कम ना हो। बराबर नहीं कम चलेगा, कम होना चाहिए। अब बाकी को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 25 5 30 1, यानी इसमें 31 गो शून्य की संख्या होगी। ये कितना इजी हो गया? हो गया कि नहीं? गया? 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस 2 क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर अगले टाइप, इसमें अगला टाइप की ओर हम बढ़ेंगे। 1 2 3 4 से लेकर 78 दिया तक दिया, मतलब ये फैक्टोरियल 78 है। तो 78 में एलसीएम लगाइए आप 5 से, इतना आ जाएगा 14 5 7 15 5 75। अब कहिएगा सर 3 शेष गया, शेष जो चला गया चला गया। हम इसके पास नजदीक वाला ढूंढेंगे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 16 लगा देते सर, 16 85 78 से ज्यादा हो रहा है। 3 शेष बच रहा है, उसको गोली मार दीजिए। 3 शेष, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, शेष बच रहा है तो, है ना? तो 15 5 75 हो गया, फिर 5 से भागा लगाएंगे, 5 तिया 15 हो गया। अब देखिए ये इससे कम हो गया, यानी 15 और 3 कितने हो गया? 18 हो गए। इसमें शून्य की संख्या होगी। इसमें आते हैं दोस्तों 132 का, इसका एलसीएम लेंगे 5 से। 5 दूनी 10 6 पंचे 30, 2 शेष बच गया, रहने दीजिए, गोली मार दीजिए। 25 25, 1 शेष बचा, गोली मार दीजिए उसको, 1 1 का 1 लग गया। अब इसको जोड़िए, 26 5 31 1 कितना हो गया? 32 गो इसमें शून्य की संख्या होगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आए या लगातार गुना आए तो हम क्या करेंगे? सिर्फ उसका एलसीएम निकालेंगे। किससे? 5 से भागा देकर के, सिर्फ 5 से, बाकी और किसी से नहीं देना, है ना दोस्तों? तो चलिए फिर अब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने ... 50 गुने 52। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालें? पहले तो हमें 2 और 5 दोनों जाननी है कितने होंगे। तो कैसे पता करेंगे? इसे पता करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2 गुने 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? 2 गुने 2। इसको क्या लिखेंगे? 2 गुने 3। इसको क्या लिखेंगे? 2 गुने 4 ... ये क्या लिखेगा? 2 गुने 25, और ये क्या लिखाएगा? 2 गुने 26। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यदि हमें 2 की संख्या निकालनी है तो 2 की संख्या कितनी होगी? ये देखिए 2 गुने 1 1 यहां हो गया, 2 3 4 ... देखिए 25 26, मतलब क्या हुआ कि 2 पे पावर कितनी होगी? 26 होगी। हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। 2 सब में है तो कॉमन आएगा, तो 1 2 2 2 3 2 4 2, इसी तरह से 26 को 2 आएगा। तो इससे मतलब क्या बात? 2 पे पावर कितना आ जाएगा? 26। इसको कॉमन करें तो बच क्या गया यहाँ? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने ... 25 गुने 26, यही ना बच गया इसके अंदर। हमने 2 पे पावर 26 कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया हमारे पास? यही बच गया टोटल। तो अभी तुरंत हमने बताया कि फैक्टोरियल अगर 26 का निकालना है या किसी भी संख्या का फैक्टोरियल में उसमें शून्य की संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो 26 का फैक्टराइजेशन कीजिए। 5 कितना हो जाएगा? 25 25 5 1, यानी कि इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि 5 पे पावर कितना यहाँ हो जाएगा? 5 और 1 6। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूनतम, देखिए 2 पे पावर 26 है और 5 कितने? 6 है कि नहीं? ये क्या निकल रहा था हमारा? 5 निकल रहा था। 5 की संख्या निकाल लेते, जितना 5 होता था उतना ही 0 भी होगा, है ना? तो इस वही सेम प्रकार यहाँ भी है कि यहाँ देखिए 2 पे पावर 26 आ गया, 5 पे पावर 6 आ गया। दोनों में छोटा कौन है? पावर किसका छोटा है? 5 का पावर छोटा है। कितने है? 6। तो इसमें कितने 0 हो जाएंगे? 6 गो 0 हो जाएंगे। बस कुछ नहीं, क्या जो कॉमन लेना था कॉमन लेना। इस टाइप से ढेरों सवाल आते हैं,
इसलिए हमने इस टाइप को उठाया और हमने आपको बताया। आज लास्ट में आपको हम 4 क्वेश्चन देंगे और चारों क्वेश्चन आपको बना करके दिखाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, है दोस्तों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब बड़ी मजेदार क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, मतलब आंसर तो बहुत इजी वे में निकल जाएगा, इसका कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मजेदार क्वेश्चन जरूर है। अब कहिए ऐसा मजेदार क्वेश्चन कैसे है? तो भैया 0 के लिए हमें क्या चाहिए, 2 और 5। तो अब एक चीज बताइए, अगर आप इसको देखेंगे ये सारी की सारी क्या है, विषम संख्या है कि नहीं है? क्या आप इसमें कहीं भी 2 ढूंढ पाएंगे, 2 को कहीं पे ढूंढ पाएंगे कि 2 होगा कहीं? विषम संख्या कभी 2 आएगा? कहीं नहीं आएगा। 5 आएगा लेकिन 2 क्या आएगा? नहीं आएगा। जब 2 एवे नहीं करेगा, 5 अकेले आके क्या करेगा, झाल थोड़ी बजाएगा भाई। 5 0 होने के लिए 5 को 2 की भी आवश्यकता है। खाली 5 आ गया, 2 एवे नहीं किया तो क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो हम इसमें लिखेंगे नो 0, यानी इसमें एक भी 0 नहीं हो। इसमें पूछेगा 0 की संख्या कितनी होगी, तो हम कहेंगे 0 की संख्या 0 होगा, है ना। तो इस टाइप के टेक्निकल सवाल आते हैं और एरर गलती करके हम उसे आते हैं, है ना। तो फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए, यहां ना तो 1 से शुरू हुआ, कहीं से शुरू नहीं, डायरेक्ट 12 से शुरू हुआ 87 पे जाके खत्म हो गया, या मान लीजिए 15 से शुरू हुआ कहीं पे जाके खत्म हो गया, तो कैसे बनाएंगे इस टाइप के सवाल? क्यों? तो ये फैक्टोरियल भी नहीं है। फैक्टोरियल है क्या? नहीं है। तो हम इसको फैक्टोरियल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो हम इसको लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डॉट डॉट 11 गुने 12 गुने 13 गुने 14 डॉट डॉट 87। अब हमको आंसर क्या चाहिए? हमें चाहिए यहां से यहां तक, यहीं तक चाहिए। तो यदि हम पूरा 87 तक का निकाल ले और उसमें से इसको अगर हम माइनस कर दे, तो क्या हमारा यहां तक ये पूरा का पूरा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? 87 तक निकालने में फैक्टोरियल इजी है और 1 से 11 तक का फैक्टोरियल निकालना ये भी इजी है ना। तो चलिए 87 का निकालते हैं। तो 87 का फैक्टोरियल निकालेंगे, 5 से भागा दीजिए, 16 85 सॉरी 17 5 85, फिर 5 से भागा दीजिए, 5 तिया 15, अब तो नहीं लगेगा। यानी इसका मतलब हुआ कि 87 तक में 0 की संख्या कितनी होगी, 20। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 से 11 तक को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 11 का फैक्टोरियल निकालिए, कितना आएगा, 5 दूनी 10, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 2 आएंगे ना। तो 20 में से क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 18 जीरो आएगा इसमें। तो अब क्वेश्चन को देखे घबराना नहीं है, ये सारे कंसेप्ट का काम है, कंसेप्चुअल है क्वेश्चन। बस दिमाग लगाने की जरूरत है कि हम इसको उसमें, अगर हमने आपको बताया नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो हम उसमें कैसे कन्वर्ट करें, ये जरूरी है दोस्तों। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वही सेम प्रकार का 205 206 207 और 212 तक गया। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके आगे है ना अलग से लगा देंगे, क्या 1 गुने 2 गुने 3 डॉट 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 204, फिर उसके बाद गुना में क्या लिखेंगे, यहां से क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए, 205 गुने 206 डॉट 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 1012। अब 1012 के फैक्टोरियल में क्या करेंगे, 204 तक के फैक्टोरियल को माइनस कर देंगे। तो पहले हम 1012 का फैक्टोरियल निकालेंगे, 1012 5 से भागा दीजिए, 5 दूनी 10 है ना, अब 0 और 5 दूनी 10, यही होगा। दूसरे से हटा दीजिए उसको, 5 चौके 20 यही होगा, 5 अठे 40 यही होगा, 5 एका 5 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको जोड़िए, कितना आएगा, 40 8 48 49 2 51, यानी 251 को इसमें आ गया। अब 1 से 204 तक का निकाल लीजिए, 204 में भागा दीजिए 5 से, 5 चौके 20 5 अठे 40 5 एका 5 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 40 8 48, ये कितना हो गया, 49, इसमें से 49 माइनस कर देंगे तो आएगा 202 शून्य की संख्या। देखिए कितना इजी है। अब आपको ना समय नहीं लगेगा, 15 सेकेंड लगे, जितना देर आपको फैक्टराइजेशन करने में लगे, बाकी आपको समय नहीं लगेगी। क्या इसमें समय लगेगी, कहीं नहीं लगेगी। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो चलिए दोस्तों फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया 1600 गुने 2000 गुने 40000 गुने 2500 गुने 16000, तो कैसे बनाएंगे इस टाइप के सवाल, कैसे नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। यहाँ कितने हैं, 2 गो जीरो है, यहाँ कितने हैं 3 गो जीरो है, यहाँ कितने हैं 4 गो जीरो है, यहाँ कितने हैं 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो, यानी टोटल ऐसे जीरो कितना निकल गया 3 2 5 4 9 2 11 आते 14 गो जीरो है। तो क्या 14 ही जीरो होंगे, क्या इसमें 14 ही जीरो होंगे। आप कहेंगे कि नहीं सही, तो सिर्फ शून्य की संख्या हुआ, बाकी जो 16 2 4 25 और 16 कट गया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इसे अलग से निकालना होगा 16 गुने 2 गुने 4 गुने 25 गुने 16। नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 ढूंढिए। तो यहाँ देखिए 25, यहाँ 5 गुने 25 और कहीं 5 है नहीं, बाकी सब में तो 2 ही 2 होगा। इसका मतलब 5 की संख्या कितनी है 2 है ना। बाकी 2 तो कितना भी हो जाएगा, 16 में देखिए 4 गो, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, लेकिन 5 मेरा क्या है 2 से ज्यादा होगा नहीं होगा। मतलब यहां से क्या गो जीरो निकलेगा 2 जीरो निकलेगा। 14 गो पहले था, 2 गो और जोड़ दीजिए, यानी 16 गो जीरो इसका आंसर होगा। अब आपको समझ में आ रहा है तो बउआ वाला क्वेश्चन सर, अब तो कहनोटा क्वेश्चन आएगा ना तो बना देंगे। तो अगला वाला क्वेश्चन बना के दिखाइए, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में लगाया तो इजी है, तोते बना देंगे है ना। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों कैसे, अब देखिए आप पढ़े होंगे कि यदि पावर सेम हो तो बेस आपस में क्या हो जाता है गुना हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 36 और इस पर पूरे पर पावर 5। अब देखिए क्या ये फैक्टोरियल 36 है, तो 36 का जल्दी से निकालिए कितना जीरो होगा 36 तक में। 5 से 7 पंचे 35, 5 से 1 यानी कितना जीरो हो गया 7 1 8, कितना जीरो हो गया 8 गो, यानी जीरो कितने हो गए 8 गो। अब चूंकि इस पूरे पर पावर देखिए कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अरे जीरो मतलब 8 क्या निकला नंबर ऑफ जीरो, मतलब जीरो पे पावर कितना है 8 है और इसमें पावर कितना है 5 है। आपको पता होगा कि ये दोनों आपस में क्या हो जाता है गुना हो जाता है। तो 8 पंचे 40 यानी नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 40 वो होगा। अब देखिए कितना इजी हम बना दिए। सेम उसी टाइप से इसको भी बनाएंगे, ये भी सेम उसी प्रकार से बनेगा कि पावर क्या हो जाएगा सब पर बराबर चढ़ जाएगा डॉट 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 42 और इस पर पावर क्या हो जाएगा 8। तो अब 42 का फैक्टोरियल करेंगे तो कितना नंबर ऑफ जीरो आएगा 42 का निकालते हैं 5 से 8 पंचे 40, 5 यानी 8 1 9 गो जीरो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 इस पर पावर कितना हो जाएगा 8 यानी 9 8 72 गो जीरो आएगा। तो अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी कि अगर इस टाइप अभी तक जितना हमने बताया अभी टाइप और बचे हुए हैं वह आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 10 पावर 1 गुने 10 पावर 2 गुने 10 पावर 3 डॉट डॉट 10 पावर 12 तक गया है। तो अब ध्यान दीजिएगा तो सबका बेस क्या है सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी जुट जाएगी, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 12 तक। अब कहिएगा कि सर अब कैसे निकालेंगे, तो याद कीजिए n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n की संख्या कितनी है 12, 12 प्लस 1 13 बटे में 2 यानी कितना गया 6, 13 छक्के 78, यानी इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी 78, क्योंकि 10 का पावर 78 दिया हुआ है, मतलब शून्य कितने होंगे 78 को शून्य। देखिए कितना इजी वे में बन रहा है, ये समझिए, इसको समझना जरूरी है। अब नीचे वाला एक आते हैं, इसको समझने से पहले एक थ्योरी आपको समझा देते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए 10 को या 100 को है ना आप 1000 से जोड़ते हैं या इस तीनों को जोड़ेंगे तो इसको जोड़िए कितना आ रहा है 0 का 0, 1 का 1, फिर 1 का 1, फिर 1 का 1। आप कितनों भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए 10 प्लस 100 तो भी ये देखिए कितना आएगा 110 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें आपको कॉमन क्या नजर आ रहा होगा कि इसमें भी एक ही जीरो बच रहा है और इसमें भी एक ही जीरो बच रहा है। तो यदि लगातार जीरो की आए, जैसे 1 आया फिर 2 आया फिर 3 आया 4 5 बहुत आए, तो हमेशा याद रखिएगा इसमें नंबर ऑफ जीरो जो होगा उसकी संख्या कितनी होगी 1 ही होगी।
एक के सिवा कुछ नहीं होगा। अब ये समझ में आ गई। तो आखिरी टाइप की ओर बढ़ते हैं। आखिरी टाइप, उसके बाद हम आपको 3 से 4 सवाल देंगे, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर उसका आंसर बना करके भेजेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बहुत भयंकर सवाल नहीं है, आपको देखने में लग रहा है सर कैसे इसमें जीरो निकाले, बाप रे बहुत टफ है। नहीं है टफ दोस्तों। अब देखिए इस टाइप का अगर सवाल आए ना तो आप देखिए मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकते हैं। इसमें 2 पे पावर 119 कॉमन आएगा सब में से, क्योंकि 121 से 119 ले सकते, तो बच कितना गया इसी पास 2 पे पावर 2। 121 में 119 ले ले तो 2 गुना बचा, 120 में 119 ले तो 1 गुना बचा, यहाँ पूरे उठा ले तो क्या बच गया, लड्डू। अब यहाँ आइए, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, है ना, 3 पे पावर 121, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 1 और माइनस 3 पे पावर 0। अब देखिए इसका तो हमें कोई काम ही नहीं है, क्योंकि 3 से ना हमें शून्य की संख्या कभी निकलेगी नहीं, तो इसको हटा दीजिए। 2 को रहने देते हैं, इसको सॉल्व करिए। 2 दूनी 4, 2 एका 2 और 2 पावर 0 की वैल्यू क्या आती है 1। अब यहाँ फिर देखिए क्या है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 और माइनस 1। 2 पे पावर 119, इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 3, 4 में से 3 गया 1, और गुने में 9 में से 3 1 4, 9 में से 4 गया 5। अब ध्यान दीजिए नंबर ऑफ 2 कितना है 119, लेकिन नंबर ऑफ 5 कितना है 1, तो शून्य की संख्या भी कितनी होगी, 1 गुना होगा, क्योंकि 5 क्या गो है 1 गो, तो 5 1 है, तो शून्य की संख्या भी क्या होगी 1 ही होगी। देखिए हमने आपको इस टाइप जितने भी सवाल आते थे सब हमने आपको क्लियर कर दिया पूरी तरीका से। क्लियर हो गया दोस्तों इससे, है ना। तो आपके लिए सवाल आ रहा है, उसको नोट कर लीजिएगा और आप हमें टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपके लिए 3 सवाल रहा, तीनों सवाल को आपको सॉल्व करना है, और या तो कमेंट बॉक्स में बताना, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, वहाँ से जुड़ कर इस तीनों सवाल का आपको जवाब देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में क्या आएगी ये दोस्तों हम जब अगली वीडियो लाएंगे तो उसमें जरूर बताएंगे दोस्तों, है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, हमारा तरीका अच्छा लगा हो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।